क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा में जाते हुए बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, देवों का देव महादेव की महिमा और चमत्कार से भला कौन अवगत नहीं है। आप सभी ने महादेव के चमत्कार के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। ऐसा ही चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले शुभम के साथ, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शुभम बड़े लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन शुभम अपने ऑफिस के मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय करता है। शुभम के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वे कुल 12 लोग थे। शुभम ने एक बस जाने के लिए मंगा ली, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। शुभम 2 दिन के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया था। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वह सभी भक्ति भाव से महादेव के जय जयकार और भजन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन ही उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय शुभम के बाद जंगल से गुजर रही थी। जंगल बहुत ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। शुभम को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी सी कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि यह काम उन लुटेरों का है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लग गए। सबसे पीछे बैठा हुआ शुभम महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही समय में लुटेरे सभी का कीमती सामान लूटकर भाग रहे थे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरे ने उसे भी हथियार दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति ने निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वे बस में बैठे सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के माथा स्पर्श से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। को समझ में नहीं आया कि सुनसान जंगल में वह व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लगी। 30 मिनट के बाद शुभम की आंख खुली। शुभम ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका टायर पंचर भी ठीक हो चुका था। यह देखकर शुभम आश्चर्य में पड़ गया और शुभम ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी नीचे उतर आए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में और घने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वह कौन था और साथ में टायर का पंचर कैसे ठीक हुआ। तब शुभम समझ गया कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह स्वयं महादेव थे, जिनसे शुभम ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ये घटना कैसी लगी। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम में शेष स्थान है। यह भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ होता है दोस्तों दलदल। पत्थरों से बने कस्तूरी शैली की मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तब उनके थर्ड का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वह पशुपति का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधु महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इसलिए
इस 4 स्थानों के सहित केदारनाथ को पंच केदारनाथ भी कहा जाता है।